ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अष्टचत्वारिंशो अध्यायः। शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ। हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्म्य प्रतिपादित करना। हर्ष युक्त हिमालय द्वारा कन्यादान कर विविध उपहार प्रदान करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्तरे तत्र गर्गाचार्य प्रणोदितः हिमवान् मेनया सार्धं कन्यां दातुं प्रचक्रमे। हैमं कलशमादाय मेनाचार्धागमाश्रिता हिमान्द्रेश्च महाभागा वस्त्राभरणभूषिता। पाद्यादिभिस्ततः शैलः प्रहर्ष्टः सपुरोहितः तं वरं वरयामासो वस्त्रचन्दनभूषणे। ततो हिमाद्रिणा प्रोक्ता द्विजास्तिभ्यादिकीर्तने प्रयोगो भण्यतां तावदस्मिन् समये आगते। तथेति चोक्ता ते सर्वे कालज्ञा द्विजसप्तमाः तिथ्यादिकीर्तनं चक्रुः प्रीत्या परमनिर्वृताः। ततो हिमाचलः प्रीत्या शम्भुना प्रेरितो हृदा सूतीकृतपरेशेनो बिहसन् शम्भुं ब्रवीतो। स्वगोत्रं कथ्यतां शम्भो प्रवरश्च कुलं तथा नाम वेदं तथा शाखाममाकर्षि समयात्मयम्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य हिमाद्रेः शङ्करस्तदा सुमुखो विमुखः सद्योऽप्यशोच्य शोच्यतां गतः। एवं विधासोर्वरैर्मुनिभिस्तदानीं गन्धर्वयक्षगणसेध्यगणैस्तथैव। दृष्टो निरुत्तरो मुखो भवान् महेशो कार्षी सुहास्यमथ तत्र सह नारदत्वम्। ओम नमः शिवाय। वीणामवाद यस्त्वं हि ब्रह्मा विज्ञोऽथ नारद शिवेन प्रेरितस्तत्र मनसा शम्भुमानसाः। तदा निवारितो धीमान् पर्वतेन्द्रेण वै हठात् विष्णुना च मया देवैर्मुनिभिश्चाखिलैस्तथा। नः निव्रतो भवस्त्वं हि सा यदा शङ्करेच्छया इति प्रोक्तो दृणा तर्हि वीणाममावादयाधुना। सुनिषिद्धो हठात्तेन देवर्षे त्वं यदा बुधो प्रत्यवोचो गिरीशं तं सुसंस्मृत्य महेश्वरं। नारदुवाच त्वं हि मूढत्वमापन्नो न जानासि च किञ्चन वाच्ये महेश विषयेति वासि त्वं बहिर्मुखः। त्वया पृष्टो हरः साक्षात् स्वगोत्र कथनं प्रति समये स्मिंस्तत् दत्यन्तमुपहार शंकरं वचः। ओम नमः शिवाय। अस्य गोत्रं कुलं नामो नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मादयोऽपि परेषां का कथा स्मृतः। यस्यैक दिवसे शैलो ब्रह्मकोटिर्लयं गता सः एव शङ्करस्तेद्य दृष्टः काली तपोबलात्। अरूपोऽयं परब्रह्म निर्गुणः प्रकृते परः निराकारो निर्विकारी मायाधीशः परात्परः। अगोत्रकुलनामा हि स्वतंत्रो भक्तवत्सलः तदिच्छया हि सगुणः सुतनुर्बहुनाम भ्रतो। सुगोत्री गोत्रहीनश्च कुलहीनः कुलीनकः पार्वती तपसा सोद्य जमाता तेना संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लीला विहारिणा तेनो मोहितं सचराचरं नो जानाति शिवं कोऽपि प्रज्ञोऽपि गिरिसत्तमो। लिंगाकृतेर्महेशस्य केन दृष्टं नामस्तकं विष्णुर्गत्वा हि पातालं तदैनं नाप विस्मितः। किं बहुक्त्या नागश्रेष्ठो शिवमाया दुरात्यया तदनीनास्त्रयो लोका हरिब्रह्मादयोऽपि च। तस्मात् त्वया शिवातातो सुविचार्य प्रयत्नतः न कर्तव्यो विमर्शोऽत्र
त्वेवं विधे वरे मनाको। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा त्वं मुने ज्ञानी शिवेच्छा कार्यकारकः प्रत्यवोचः पुनस्तं वै शैलेन्द्रं हर्षयन् गिरा। नारदुवाच शृणुतात महाशैलो शिवाजनकमद्वचः तच्छ्रुत्वा तनयां देवीं देहि त्वं शङ्करायै सगुणस्य महेशस्य लीलया रूपधारिणः गोत्रं कुलं विजानीहे नादमेव हि केवलम्। ओम नमः शिवाय। शिवो नादमयः सत्यं नादः शिवमयस्तथा उभयोरन्तरं नास्ति नादस्य च शिवस्य च सृष्टौ प्रथम जत्वाधि लीला सगुणरूपिणः शिवान्नादस्य शैलेन्द्रो सर्वोकृष्टस्ततः साहि अतो हि वादिता वीणा प्रेरितेनो मयाद्य वै सर्वेश्वरेण मनसा शङ्करेण हिमालयः। ब्रह्मोवाच एतच्छ्रुत्वा तव मुने वचस्तत्तु गिरीश्वरः हिमाद्रीस्तोषमापन्नो गतविस्मयमानसः अथ विष्णुप्रभृतयः सुराश्च मुनयस्तथा साधु साध्विति ते सर्वे प्रोचुर्विगतविस्मया। ओम नमः शिवाय। महेश्वरस्य गम्भीर्यं ज्ञात्वा सर्वे विचक्षणाः सविस्मया महामोदान्विता प्रोचु परस्परम्। ओम नमः शिवाय। यस्याज्ञया जगदिदं च विशालमेव जातं परात् परो निजबोधरूपः सर्वः स्वतन्त्रगतिकृतपरभवावगम्यः सोऽसौ त्रिलोकपतिरद्य च नः सुदृष्टः। ओम नमः शिवाय। अथ ते पर्वतश्रेष्ठाः मेरुवाद्या जातसम्भ्रमाः ऊचुस्ते चैकपद्येन हिमवन्तं नगेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। पर्वत ऊचु कन्यादाने स्थितियतां चैव शैलो नाथोक्त्या की कार्यनास्तास्तवैव सत्यं ब्रूमो नात्र कार्यो विमर्शः तस्मात् कन्या दीयतामीश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां सुहृदं च हिमालयः स्वाकन्यादानमकरोत् शिवाय विधिनोदितः इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर भार्यार्थं परिगृहिणीष्व प्रसीदो सकलेश्वरः। तस्मै रुद्राय महते मन्त्रेणानेन दत्तवान् हिमाचलो निजां कन्यां पार्वतीं त्रिजेगत्प्रसूमो इत्थं शिवाकरं शैलः शिवहस्ते निधाय च मुमोदातीव मनसि तीर्णकामामहार्णवः वेदमन्त्रेण गिरिशो गिरिजाकरपङ्कजं जग्राहे स्वाकरेणासु प्रसन्नः परमेश्वरः क्षितिं संस्पृश्य कामस्य कोदादिति मनुमुने पपाठ शंकरः प्रीत्या दर्शयाल्लौकिकीं गतिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। महोत्सवो महानासीत् तत्सर्वो प्रमुदावः बभूवो जय संरावो दिवि भूम्यन्तरिक्षके साधु शब्दं नमः शब्दं चक्रुः सर्वेति हर्षिताः गन्धर्वासुजगु प्रीत्याः नन्रतुश्चाप्सरोगणाः हिमाचलस्य पौराही मुमुदस्यापि चेतसि मङ्गलं महदासि द्वये महोत्सव पुरस्सरम् अहं विष्णुश्च शक्रश्च निर्जरा मुनयोऽखिलाः हर्षितः ह्यभवश्चापि प्रफुल्लपदनाम्बुजाः अथ शैलवरः सोदात सुप्रसन्नो हिमाचलः शिवाय कन्यादानस्य सांगतां सुयाथोचिताम् ततो बन्धुजनास्तस्य शिवां सम्पूज्य भक्तितः ददुः शिवाय सद्द्रव्यं नानाविधि विधानतः हिमालयस्तुष्टमनाः पार्वती शिवप्रीतये नानाविधानि द्रव्याणि ददौ तत्र मुनीश्वरः यौतुकानि ददौ तस्मै रत्नानि विविधानि च चारुरत्नो विकाराणि पात्राणि विविधानि च गवां लक्षं हयानां च सज्जितानां शतं तथा दासीनामनुरक्ता नाम लक्ष्यं सद्द्रव्यभूषितं नागानां शतलक्षं हि रथानां च तथा मुने सुवर्णजटितानां च रत्नसारो विनिर्मितम् इत्थं हिमालयो दत्त्वा स्वासुतां गिरिजां शिवां शिवाय परमेशाय विधिनापोकृतार्थताम् अथ शैलवरो मध्यान् दिनोक्तस्त्रो तत्रो मुदा
तुष्टावो परमेशानो सद्गिरा सुकृतांजलि ततो वेद विदातेनाज्ञप्तः मुनिगणास्तथा शिरोभिषेकं चक्रुस्ते शिवायाः परमोत्सवः देवाधिधानमुच्चार्यो पर्युक्षण विधिं व्यधुः महोत्सवस्तदा चासीन महानंद करो मुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 48वां अध्याय। शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ। हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्म्य प्रतिपादित करना। हर्ष युक्त हिमालय द्वारा कन्यादान कर विविध उपहार प्रदान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी नारद से बोले, इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित होकर मेना सहित हिमवान कन्यादान करने हेतु उद्यत हुए। उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से सुशोभित महामना मेना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठ गईं। तत्पश्चात पुरोहित के सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्य आदि से और वस्त्र चंदन तथा आभूषण से उन वर भगवान शिव का वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके यह कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहा, हे शंभो, आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए और शोक के योग्य न होते हुए भी शोक युक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों तथा सिद्धों ने जब शंकर के निरुत्तर मुख देखा, तब हे नारद, आपने सुंदर हास्य किया। हे नारद, उस समय ब्रह्मवेत्ता तथा शिवजी में आसक्त चित्त वाले आपने शिवजी के द्वारा मन से प्रेरित होकर वीणा बजाई। उस समय पर्वतराज हिमालय, विष्णु, मैंने, देवताओं ने तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने से हठपूर्वक रोका, किंतु जब शिवजी की इच्छा से आप नहीं माने, तब पुनः हिमालय ने आपसे कहा, इस समय आप वीणा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देवर्षि, जब उन्होंने हठपूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमवान से कहने लगे। नारद बोले, हे पर्वतराज हिमालय, आप मूढ़ता से युक्त हैं, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आपने इस समय जो इन साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कहा है, वह वचन अत्यंत हास्पद है। हे पर्वतराज, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र, कुल, नाम नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या की जाए। हे शैलराज हिमालय, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हों, उन शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से ही किया है। ये प्रकृति से परे पर ब्रह्म, अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर हैं। ये स्वतंत्र, भक्तवत्सल और गोत्र, कुल तथा नाम से सर्वथा रहित हैं। ये अपनी इच्छा से ही सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं, और आज पार्वती के तप से आपके जामाता हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। उन लीला बिहारी ने चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। हे गिरिसत्तम हिमालय, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी लिंग की आकृति वाले महेश के मस्तक को नहीं देख सके। विष्णु भी पाताल तक जाकर इन्हें नहीं प्राप्त कर पाए और आश्चर्यचकित हो गए। हे गिरिश्रेष्ठ हिमालय, अधिक कहने से क्या लाभ। शिव जी की माया बड़ी दुस्तर है। त्रैलोक्य और विष्णु, ब्रह्मा आदि भी उसी माया के अधीन हैं। इसलिए
इसलिए हे पार्वती तात, प्रयत्न पूर्वक भली भांति विचार कर आप वर के गोत्र, कुल एवं इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा सा भी संदेह मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप पर्वतराज हिमालय को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे तात, हे महाशैल, हे हिमालय, हे शिवाजनक, आप मेरी बात सुनिए तथा उसे सुनकर भगवान शिव को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अनेक रूप धारण करने वाले सगुण महेश का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही कीजिए। शिव नाद में हैं और नाद भी शिवमय हैं, यही सत्य है। शिव तथा नाद इन दोनों में भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति होने के कारण ही नाद सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हे हिमालय, अपने मन में सर्वेश्वर शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, गिरीश्वर हिमालय आपका यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और उनके मन का विस्मय जाता रहा तथा विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मय रहित हो साधु साधु ऐसा करके आपकी प्रशंसा करने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गांभीर्य को जानकर विस्मित होकर परम आनंद से निमग्न हो परस्पर एक दूसरे से कहने लगे, जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे हैं, निज बोध स्वरूप हैं, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकपति शिव को हम आज भली भांति देख रहे हैं। इसके बाद वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए समुद्यत हो जाइए। विवाद से क्या लाभ है? ऐसा करने से निश्चय ही आपके कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं, अब आपको विचार नहीं करना चाहिए। अतः आप शिव को कन्या प्रदान करने के लिए कन्यादान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन सुहृदों की यह बात सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में इसे ग्रहण कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में रखकर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर लिया हो। पर्वत पर शयन करने वाले परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र के द्वारा पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुने, लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श कर महादेव जी ने भी कोदात इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम तुष्टि का पाठ करता है। पूरा मंत्र इस प्रकार है, को दात कस्मः आदात कामो दात कमाया दात कामो दातः कामः प्रतिग्रहीता कामयत्तते। शुक्ल यजुर्वेद संहिता 7 का। ओम नमः शिवाय। उस समय सर्वत्र आनंददायक महान उत्सव होने लगा और स्वर्ग, भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जय ध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण किया। गंधर्वगण प्रीतिपूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगीं। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित हुए और सभी के मुख कमल खिल उठे। उसके बाद उन शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित सांगता शिव को प्रदान की। इसके बाद उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक भली भांति पार्वती की पूजन कर शिवजी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्नचित होकर पार्वती तथा शिव की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के दिव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जुड़े हुए विविध पात्र प्रदान किए। हे मुने, उन्होंने 1 लाख सुसज्जित गायें, सजे सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों से विभूषित 1 लाख अनुरागणी दासियां दी और 1
1 करोड़ हाथी तथा सुवर्ण जटित एवं उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद पर्वतराज ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ वाणी में मध्यांजनी शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वर शिव की स्तुति की। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिवा के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर पर्युक्षण विधि संपन्न की। हे मुने, उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला महोत्सव हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे कन्यादान वर्णनम नाम 48 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कन्यादान वर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 49वां अध्यायः। अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पद नख को देखकर ब्रह्मा का मोहग्रस्त होना, बाल खिल्यों की उत्पत्ति, शिव का कुपित होना, देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाच अथो ममाज्ञया विप्र संस्थाप्यानलमीश्वरः होमं चकार तत्र बमंके संस्थाप्य पार्वती। ऋष्याजुस्साम मंत्रश्चाहुतिं वहनो ददौ शिवः लाजांजलि ददौ काली भ्राता मैनाक्य संज्ञकः। अथ काली शिवाश्चोभौ चक्रतुर्विभे विधिमन्बुधा अवहनी प्रदक्षिणां तात लोकाचारं विधाय च। तत्राद्भुतमलञ्चङ्के चरितं गिरिजापतिः तदेव शृणु देवर्षे तव स्नेहाद् ब्रवीम्यहम्। तस्मिन्नवसरे चाहं शिवमाया विमोहिता अपश्यं चरणे देव्या नखेन्दुं च मनोहरं। दर्शनात् तस्य च तदा भूतं देवमुने ह्यहं मदनेनो समाविष्टोऽतीव क्षुभितमानसः। मुहुर्मुहुर्पश्यं वै तदङ्गं स्मरमोहितः ततस्तदर्शनं नाथ सद्यो वीर्यं मे प्रत्युतद्भुति। ओम नमः शिवाय। रेतसाम मुहुर्मुहुर्पश्यम वै तदंगम स्मरमोहिता ततस्तदर्शननाथ सद्यो वीर्यम मे प्रच्युतद्भुवि। ओम नमः शिवाय। रेतसा छरता तेनो लज्जितो हम पितामहा मुने व्यामर्दं तच्छिष्णं चरणाभ्याम ही गोपयन्। तज्ज्ञात्वा च महादेवश्चुकोपातीव नारद हन्तुमैच्छत् तदा शीघ्रं मां विधिं काममोहितं। हाहाकारो महानासीत् तत्र सर्वत्र नारद अजनाश्चङ्कम्पिरे सर्वे भयमायाति विश्वभृतो। ततस्तं तुष्टभू शंभुं अविष्णुवाद्या निर्जरा मुने सकोपं प्रज्वलन्तं च तेजसा हन्तु मुद्यतं। देवः ऊचु देवदेवो जगद्व्यापिन् परमेश सदाशिव जगदीश जगन्नाथो सम्प्रसीद जगन्मया। सर्वेषामपि भवानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः निर्विकारो व्ययो नित्यो निर्विकल्पोऽक्षरः परः। आद्यन्तावश्य यन्मध्यादि मन्यदहं बहिः यतो व्ययः सा नयतानि तत्सत्यं ब्रह्मचिद् भवान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तवैव चरणाम्भोजं मुक्तिकामा दृढव्रताः व्रसज्यो भयतः संगं मुनिः समुपासते। त्वं ब्रह्म पूर्णं व्रतं विशोकं निर्गुणं परम् आनन्दमात्रमव्यग्रमविकारमनात्मकम्। ओम नमः शिवाय। विश्वस्य हेतुहृदया स्थितिः संयमनस्य हि
तदपेक्षते यातमेशो नपेक्षः सर्वदा विभु एकस्त्वमेव सदसद अद्वयमद्वयमेव च स्वर्णं कृताकृतमिव वस्तुभेदो नाचैविहि अज्ञानस्तत्त्वयि जैनैर्विकल्पो विदितो यतः तस्मादो ब्रह्म प्रतीकारो निरूपाधेर्न हि स्वतः धन्या वयं महेशानो तव दर्शनमात्रतः दृढभक्तो जनानन्दो प्रदः शम्भो दयां कुरुः त्वमादिस्त्वमनश्चित् दिश्च प्रकृतिस्त्वं परः पुमान् विश्वेश्वरो जगन्नाथो निर्विकारः परात्परः योऽयं ब्रह्मास्ति रजसः विश्वमूर्ति पितामहः त्वत्प्रसादात् प्रभो विष्णुः सत्त्वेन पुरुषोत्तमं कालाग्निरुद्रस्तमा परमात्मा गुणैपरः सदाशिवो महेशानो सर्वव्यापी महेश्वरः व्यक्त्यं महच्च भूतादिस्तमन्त्राणि दिन्द्रियाणि च त्वयैवाधिष्ठातान्येव विश्वमूर्ते महेश्वरः। ओम नमः शिवाय। महादेवो परेशानो करुणाकर शंकर प्रसीदो देवदेवेशो प्रसीद पुरुषोत्तमम् वासांसि सागरः सप्तो दिशश्चैव महाभुजाः अद्योर्मूर्धा ते विभोर्नाभिः अखं वायुर्नासिका ततः अचाक्षुष्यग्नि और रविस्सोमः केशा मेघास्तव प्रभो और नक्षत्र तारकाद्याश्च ग्रहाश्चैव विभूषणं कथं स्तोष्यामि देवेशो त्वं विभो परमेश्वरा वाचा मागोचरोसि त्वं मनसा चापि शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचास्वाय चारुद्राय पंचाशत्कोटिमूर्तये त्रयधीपाय वरिष्ठाय विद्यातत्त्वाय ते नमः अनिर्देश्याय नित्याय विद्युज्ज्वालाय रूपिणे अग्निवर्णाय देवाय शंकराय नमो नमः विद्युत्कोटि प्रतीकासो मष्टकोणं सुशोभनं रूपमास्थाय लोकेस्मिन् संस्थिताय नमो नमः। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तेषां प्रसन्नः परमेश्वरः ब्रह्मणे मे ददौ शीघ्रमभयं भक्तवत्सलः अथ सर्वे सुरास्तत्र विष्णुवाद्या मुनयस्तथा अभयवंशुस्मितास्तातो चक्रुश्च परमोत्सवम्। ओम नमः शिवाय। मम तद्रेतसातातो मर्दितेनो मुहुर्मुहुः अभवन् कणकास्तत्र भूरिशः परमोज्ज्वलाः ऋषयो बहवो जाता बालखिल्याः सहस्रशः अकणस्तश्च वीर्यश्च अप्रज्वलद्भिः स्वतेजसाः अथ ते ऋषया सर्वे उपतस्थुस्तदा मुने ममान्तिकं परप्रीत्या तात तातेति चाब्रुवन्। ओम नमः शिवाय। ईश्वरेच्छा प्रयुक्तेन प्रोक्तास्ते नारदेन हि बालखिल्यास्तु ते तत्र कोपयुक्तेन चेतसा। नारदवाच गच्छध्वं संगतायूयं पर्वतं गन्धमादिनम् और न स्थातव्यं भवद्भिश्च नाहि बोत्र प्रयोजनं तत्र तप्त्वा तपश्चापि भक्तितारो मुनीश्वराः सूर्यशिष्या शिवस्यैव वाग्यया मे कथितं त्विदम्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्युक्तास्ते तदा सर्वे बालखिल्याश्च पर्वतं सत्वरं प्रायुर्नत्वा शङ्करं गन्धमादिनं विष्णुवादिभिः तदा भुवं स्वासीतोऽहं मुनीश्वरः निर्भयः परमेशानो प्रेरितैस्तैर्महात्मभिः अस्तवं चापि सर्वेशं शंकरं भक्तवत्सलं सर्वकार्ये कर्म ज्ञात्वा अदुष्टे गर्वापहारकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः देवदेवो महादेवो करुणासागर प्रभो त्वमेव कर्ता सर्वस्य भर्ता हर्ता च सर्वथा त्वदिच्छया हि सकलं स्थितं हि सचराचरं तन्वाम यथा बलिवरदा मया ज्ञातं विशेषतः इत्येव मुक्ता सोऽहं वै प्रणामं चाकृताञ्जलिः अन्येऽपि तुष्टभू सर्वे विष्णुवाद्यास्तमहेश्वरानो अथाकर्ण्यनुतिं श्रद्धां मम दीनतया तदा विष्णुवादीनं च सर्वेषां प्रसन्नो भून् महेश्वरः ददौ सौतिवरं माह्यामभयं प्रीतमानसः सर्वे सुखमतीवापूरत्यामोदमहं मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 49वां अध्याय। अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पदनख को देखकर ब्रह्मा का मोहग्रस्त होना, बालखिल्यों की उत्पत्ति, शिव का कुपित होना, अन्य देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। शिव ने ऋक साम तथा यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षि, उस समय गिरिजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूँ, आप उसे सुने। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नख चंद्र को देखने लगा। हे देव मुने, उसके दर्शन से मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध होने लगा। तब उस देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए और तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। हे नारद, वहाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे तथा विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भी भय होने लगा। हे मुने, तब विष्णु आदि देवगण कोपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्दत उन शिव की स्तुति करने लगे। देवता लोग बोले, हे देव, हे जगत व्यापिन, हे परमेश, हे सदाशिव, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे जगन्मय, आप प्रसन्न हो। आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य, अंत तथा अभ्यंतर तथा बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तत्पदवाच्य सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। ओम नमः शिवाय। मुक्ति की कामना करने वाले दृढ़व्रत मुनिजन सब प्रकार से संग का परित्याग करके आपके ही चरण कमलों की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्यग्रता रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से संपूर्ण ब्रह्म हैं। ओम नमः शिवाय। आप संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के कारण हैं। इस संसार को आपकी अपेक्षा है, किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। आप एक होते हुए भी सत एवं असत हैं, द्वैत एवं अद्वैत हैं, गढ़े हुए तथा ना गढ़े हुए। सुवर्ण में जैसे वस्तु भेद नहीं होता, वैसे ही आप निर्भेद हैं। ओम नमः शिवाय। पुरुषों में अज्ञानता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया गया है, इसलिए सोपाधि में भ्रम का प्रतिकार किया जाता है, किंतु निरपाधि में भ्रम का प्रतिकार नहीं होता। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए हैं, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अतः हे शंभो, हम लोगों पर दया कीजिए। आप आदि हैं, आप अनादि हैं, आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम हैं, आप विश्वेश्वर, जगन्नाथ, निर्विकार एवं पर से भी परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण युक्त ये जो विश्वमूर्ति पितामह ब्रह्मा हैं और सत्वगुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु हैं, वे आपकी ही कृपा से हैं। कालाग्नि, रुद्र तपोगुण से युक्त हैं, आप परमात्मा सभी गुणों से परे हैं। आप सदाशिव, महेशान, सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं। ओम नमः शिवाय। हे विश्वमूर्ति, हे महेश्वर, व्यक्त, महतत्व, पंचभूत, तन्मात्राएं एवं इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित होती हैं। हे महादेव, हे परेशान, हे करुणाकार, हे शंकर प्रसन्न होइए। हे देव देवेश पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएं आपकी महाभुजाएं, द्युलोक आपका सिर, आकाश नाभि तथा वायु नासिका है। हे प्रभु, रवि, सोम, अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश और नक्षत्र ताराग्रह आपके आभूषण हैं। हे भगवान शिव, हे सदाशिव, हे शंकर, आप वाणी तथा मन से सर्वदा अगोचर हैं। अतः हे देवेश, हे
विभो, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किस प्रकार करें। ओम नमः शिवाय। पंचमुख 50 करोड़ मूर्ति वाले त्रिलोकेश वरिष्ठ एवं विद्या तत्व स्वरूप आप रुद्र को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अनिर्देश्य नित्य विद्युत ज्वाला के समान रूप वाले अग्निवर्ण एवं देवाधिदेव आप शंकर को बार बार नमस्कार है। करोड़ों विद्युत के समान प्रकाशमान अष्टकोण वाले तथा अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके इस लोक में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभय प्रदान कर दिया। हे तात, उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण मंद मंद हंसते हुए उस परम आनंदित हो उठे। हे तात, मेरे उस रेत से अत्यंत उज्ज्वल बहुत से कण हो गए और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से बालखिल्य नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए। हे मुने, तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़े प्रेम से मुझे हे तात कहने लगे। तब ईश्वर इच्छा से प्रेरित हुए नारद जी आप क्रोधयुक्त चित्त से उन बालखिल्य ऋषियों से कहने लगे। नारद जी बोले, अब आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप लोगों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्ट हो जाएंगे। मैंने यह बात शिव जी की आज्ञा से कही है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे गए वे बालखिल्य शंकर जी को नमस्कार करके शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे मुनीश्वर, तब शिव जी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय हो गया और फिर सर्वेश शंकर को भक्त वत्सल, संपूर्ण कार्यों को करने वाला तथा दुष्टों के गर्भ को नष्ट करने वाला समझकर उनकी स्तुति करने लगा। ओम नमः शिवाय। हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप ही सब प्रकार से सबके भरता करता और हरता हैं। ओम नमः शिवाय। मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाथ ने मैंने यह अच्छी तरह जिस प्रकार बलवान बैल नाथ ने मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाथने से बस में हो जाता है, उसी प्रकार यह सारा चराचर जगत आपकी इच्छा से स्थित है। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर मैंने शिव को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने भी उन महेश्वर की स्तुति की। तब दीन भाव से की गई विष्णु आदि सभी देवता इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर मैंने शिव को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने भी उन महेश्वर की स्तुति की। तब दीन भाव से की गई विष्णु आदि सभी देवताओं की तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। हे मुने, उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुझे अति श्रेष्ठ अभयदान दिया। सभी ने महान सुख प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे विधि मोह वर्णनम नामैको 50वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में ब्रह्मा के मोह का वर्णन नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ 50वां अध्यायः। शिवा शिव के विवाह कृत्य संपादन के अनंतर देवियों का शिव से मधुर वार्तालाप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो ततश्चाहं मुनिगणैः शेषकृत्यं शिवाज्ञया अकारसं नारद प्रीत्या शिवा शिव विवाहितः। तयो शिरोभिषेकश्च बभूवादरस्ततः ध्रुवस्य दर्शनं विप्राकारयामासुरादरातो हृदयालम्बनं कर्मो बभूव। तदनन्तरं स्वस्ति पाठश्च विप्रेन्द्रो महोत्सव पुरस्सरः। शिवा शिरसि सिन्दूरं ददौ शम्भुर्द्विजाज्ञया। तदानीं गिरिजाभिख्याद्भुता वर्ण्यां बभूवः। ततो विप्राज्ञयातो अद्वावेकासन् समास्थितौ लेभाते परमां शोभां भक्तचित्तो मुदा वहाम्। ओम नमः शिवाय। ततः स्वस्थानमागत्य संस्त्रप्रासनं मुदा चक्रतुस्थो निदेशान्मेद्भुतलीला करो मुने। इत्थं निवृत्ते विविधे
इत्थं निवृत्ते विधिवद्यज्ञे वैवाहिके शिवः ब्रह्मणे पूर्णपात्रं मे ददौ लोको कृते प्रभु गोदानं विधिवच्छम्भूराचारणाय ददौ ततः महादानादि च प्रीत्या यानि मंगलदानि च ओम नमः शिवाय ततः शतसुवर्णं च विप्रेभ्यः सा ददौ पृथको बहुभ्यो रत्नकोटिश्च नानाद्रव्याण्यनेकशः तदानीममरः सर्वे परे जीवाश्चराचरः मुमुदिश्चेत तासीव बभूवाति जयध्वनिः मंगलध्वनिगानं च बभूव बहु सर्वतः वाद्याध्वनिर्भूद्रव्यो सर्वानन्दप्रवर्धनः हरिर्मयाथ देवासो मुनयाश्चापरेखिलः ओम नमः शिवाय अगिरिमन्त्रत्य सुप्रीत्या स्वस्थानम् अप्रयादुर्तृतं तदानीं शैलनगरे स्त्रियश्च मुदितावरं शिवा शिवो समानीय ययुः कोहबरालयं लौकिकाचारमाहुस्त्रा स्त्रियास्त्रो तच्चद्रसा महोत्साहो बभूवाथो सर्वतः प्रमुदावः अथ चास्तो समानीय दम्पती जनशङ्करो वसालयं महादिव्यं भवाचारं व्यधुर्मदा अतो समीपमागत्यो शैलेन्द्रो नगरस्त्रियाः निर्वृत्य मङ्गलं कर्म प्रापदन् दम्पती गृहं कृत्वा जयध्वनि चक्रोरग्रन्थिनिर्मोचनादिकम् असस्मिताश्रमकाष्ठाश्च पुलकाञ्चित विग्रह ओम नमः शिवाय वासगेहं सम्प्रवश्य मुमुः कामिनी वराः सम्प्रत्या स्वभाग्यानीः अपश्यन्त्य परमेश्वराः महा असुरूपवेशं च सर्वलावण्यसंयुतं नवीन यौवनस्थं च कामिनीय चित्तमोहनम् ईषद्वास्य प्रसन्नास्यम् असकटाक्षं सुसुन्दरम् असुसूक्ष्मासो बिभ्राणं नानारत्नविभूषितं तदानीं दिव्यनार्यश्च षोडशारं समाययुः तौ दम्पती च सन्त्रष्टुः महादरपुरस्सरम् सरस्वती च लक्ष्मीशो सावित्री जाह्नवी तथा अदितिश्च सती चैव लोपामुद्रारुन्धती अहल्या तुलसी स्वाहा रोहिणी च वसुन्धरा शत्रुपा च संज्ञा च रतिरेता सुरस्त्रियाः देवकन्या नागकन्या मुनिकन्या मनोहराः तत्र यायाः स्थितास्तासां संख्यां कर्तुं च कः क्षमाः ताभिरत्नासने दत्ते दत्रो वासो ताभिरत्नासने दत्ते तत्रो वास शिवो मुदाः तमूचु क्रमतो देव्यासुहासं मधुरं वचाः सरस्वती प्राप्ता सती महादेवाधुना प्राणादिकं मुदाः दृष्ट्वा प्रियास्तं चन्द्राभां संतापं त्यजुकामुकाः कालं गमय कालेषु सती लङ्केशपूर्वकम् अविश्लेषते च भविता सर्वकालां समाश्रिताः लक्ष्मीरुवाचो लज्जां विहाय देवेशो सती कृत्वा स्वक्षभिः तिष्ठं तं प्रातिकालाज्या प्राणायान्ति वयाविनाः सावित्र्योवाचो भोजयित्वा सती शम्भो शीघ्रं त्वं भुक्ष्वामादि तदा चम्य सकर्पूरं ताम्बूलं देहि सादरम् जाह्नवोचात् स्वर्णकान्तिकरां देतां केशान् मार्जयोषिताः कामिन्याः स्वामी सौभाग्य सुखं नातं परं भवेत् आदित्युवाचो भोजनान्ते शिवे शम्भू अमुखशुद्ध्यार्थमादरातो जलं देहि महाप्रीत्या दाम्पती प्रेम दुर्लभम् सच्युवाचो कृत्वा विलापं यद्येतुः शिवां कृत्वा च वक्षसि यो बभ्रामानि सम्मोहातो कालज्जाते प्रियां प्रति लोपामुद्रावाचो व्यवहारोति च स्त्रीणां भुक्तं वासगृहे शिवा दत्त्वा शिवाय ताम्बूलं शयनं कर्तुमर्हसि अरुन्धत्युवाचो मया दत्तां सती मे नातुभ्यं दातुमनीप्सिताः विविधं बोधयित्वेमां सुरतिं कर्तुमर्हसि अहल्योवाच वृद्ध्यवास्तां परित्यज्य औह्यातीवो तरुणो भवाः येन मे नानुमन्येतो त्वां सुतार्पितमानसाः तुलस्योवाच सती त्वया परित्यक्त्वा कामो दग्धपुराकृताः कथं तदा वसिष्ठश्च प्रभो प्रस्थापित तोधुनाः स्वाहुवाचो स्थिरो भव महादेवो स्त्रीणां बचासि साम्प्रतं विवाहे व्यवहारोस्ति पुरंधीर्णां प्रगल्भका रोहिण्योवाचो कामं पूर्या पार्वत्याः कामशास्त्रविशारदाः कुरु पारं स्वयं कामी कामिनी कामसागरं वसुन्धरोवाच जानासि भावं भावज्ञा कामार्तानां च योषिताम् और्नाचा स्वं स्वामिनं शम्भो ईश्वरं पाति सन्ततम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शत्रुपोवाच भोगं दिव्यं विना भुक्त्वा नाहि तुष्येक्तु धातुराः येन त्वरविर्भवेत् शम्भोः तत्कर्तुमुचितं स्त्रियाः संज्ञोवाच तूर्णप्रस्थापया प्रीत्या पार्वत्या सह
शंकरम रत्न प्रदीपम तांबूलम स्वल्पम निर्भाय निर्जगे हे ब्रह्मोवाच स्त्रीणाम तद्वचनम श्रुत्वा च उवाच शिवा स्वयं निर्विकारश्च भवा भगवान् योगीन्द्राणां गुरुर्गुवः शंकर उवाचो दिव्यो नाब्रूत वचनमेवं भूतं समान्तिकं जगतां मातरा साध्वा पुत्रे चपलता कथं ब्रह्मोवाच शंकरस्य वचा श्रुत्वा लज्जिताः सुरयोषिताः बभूवुः संभ्रमा तूष्णी चित्रे पुत्तलिका यथाः भुक्त्वा मिष्टान्नवाचम्य महेशो ह्यष्टमानसा सकर्पूरं च ताम्बूलं बुभुजे भार्यया सह। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 50वां अध्याय शिवा शिव के विवाह। अकृत्य संपादन के अनंतर देवियों का शिव से मधुर वार्तालाप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद मैंने शिव जी की आज्ञा से मुनियों के साथ परम प्रीति से शिवा शिव के विवाह के शेष कृत्यों का संपादन किया। उन दोनों के सिर पर आदर पूर्वक मांगलिक अभिषेक हुआ और ब्राह्मणों ने नारद के साथ उन्हें ध्रुव दर्शन कराया। हे विप्रेंद्र, उसके बाद हृदय लंबन के कर्म तथा बड़े महोत्सव के साथ स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शंभु ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय गिरिजा अत्यंत अद्भुत अवर्णनीय सरस्वती रूपवती हो गई। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से दोनों एक आसन पर विराजमान हुए और भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली अपूर्व शोभा से संपन्न हो गए। हे मुने, उसके बाद अद्भुत लीला करने वाले उन दोनों ने अपने अपने स्थान पर आकर मेरी आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक संप्राशन किया। इस प्रकार विवाह यज्ञ के विधिवत संपन्न हो जाने पर प्रभु शिव ने मुझ लोककर्ता ब्रह्मा का पूर्ण पात्र दान किया। इसके बाद शिव जी ने आचार्य को विधि पूर्वक गोदान दिया तथा मंगल प्रदान करने वाले जो अन्य महादान होते हैं उन्हें भी बड़े प्रेम से दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं, करोड़ों रत्न तथा अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उस समय सभी देवगण एवं अन्य चराचर जीव हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय ध्वनि करने लगे। सभी ओर मंगल ध्वनि के साथ गान होने लगा और सबके आनंद को बढ़ाने वाले रम्य वाद्य आदि ध्वनि होने लगी। और उसके बाद मेरे साथ विष्णु देवता, मुनिगण तथा आप लोग हिमालय से आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय हिमालय के नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर शिवा एवं शिव को लेकर दिव्य कोहबर घर में गई। वहां पर वे स्त्रियां आदर के साथ लौकिकाचार करने लगीं। चारों ओर आनंद प्रदान करने वाले महान उत्साह फैल गए। उसके बाद उन सब ने लोगों का कल्याण करने वाले उन शिवा शिव को महाद्रव्यादि निवास स्थान में ले जाकर प्रसन्नता पूर्वक लौकिकाचार किया। उसके बाद हिमालय के नगर की स्त्रियां समीप में आकर मंगल कर्म करके दंपति को घर के अंदर ले गईं। वे जय जयकार कर ग्रंथि बंधन खोलने लगीं। उस समय वे कटाक्ष करती हुई मंद मंद हंस रही थीं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ स्त्रियां बासगृह में प्रवेश करते ही मोहित हो गईं और सुंदर रूप तथा बेश वाली संपूर्ण लावण्य से युक्त नवीन यौवन से परिपूर्ण कामनियों के चित्त को मोहित करने वाले मंद मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुख मंडल वाले कटाक्ष युक्त सुंदर अत्यंत सूक्ष्म वस्त्र धारण किए हुए और अनेक रत्नों से विभूषित परमेश्वर को देखती हुई अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगीं। उस समय 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ इन दंपति को देखने के लिए शीघ्र ही वहां पहुंच गईं। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, संज्ञा और रति, ये देव स्त्रियां अन्य जो मनोहर देव कन्याएं एवं मुनि कन्याएं वहां स्थित थीं, सभी गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है। उनके द्वारा दिए गए रत्न एवं आसन पर शिवजी को प्रसन्नता से बैठे हुए। उसके बाद वे देव स्त्रियां क्रम से मंद मंद हंसती हुई उनसे मधुर वचन कहने लगीं। सरस्वती बोली, हे महादेव, अब प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी आपको प्राप्त हो गई हैं। हे कामुक, इनके चंद्रमा के समान आभा वाले प्रिय मुख को प्रसन्नता पूर्वक देखकर आप संताप को त्याग दीजिए। हे कालेश, आप इस सती का आलिंगन करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए। सभी समय आपके आश्रित रहने वाली इस सखी से आपका वियोग नहीं होगा। लक्ष्मी बोली, हे देवेश, आप लज्जा का त्याग कर सती को अपने बक्षा स्थित कीजिए। जिसके बिना आपके प्राण निकल रहे थे उसके प्रति कौन सी लज्जा है। सावित्री बोली, हे शंभो, सती को भोजन कराकर आप भी शीघ्र भोजन कीजिए। किसी बात का खेद मत कीजिए और आचमन करके सती को आदर से कपूर मिश्रित तांबूल दीजिए। जाह्नवी बोली, अब इस सुवर्ण कांति वाली पार्वती के केसों को पकड़कर संवारिए, क्योंकि कामनी स्त्रियों का इससे बढ़कर और कोई पति से प्राप्त होने वाला सौभाग्य नहीं होता। अदिति बोली, हे शिवे, आप भोजन के पश्चात मुख शुद्ध करने के लिए शंभु को अति प्रेम से जल प्रदान कीजिए, क्योंकि दंपति का परस्पर प्रेम सर्वथा दुर्लभ होता है। सची बोली, जिसके लिए आप मोहवश विलाप करते करते दर दर भटक रहे थे, उस शिवा को बक्षा स्थल पर धारण कीजिए और प्रिया के प्रति आपको लज्जा नहीं होनी चाहिए। लोपामुद्रा बोली, हे शंकर, भोजन
भोजन करके आप वासगृह में जाइए, वहां स्त्रियों का व्यवहार आप शिव को तांबूल देकर शयन कीजिए। ओम नमः शिवाय। अरुंधति बोली, हे शिव, मैं ना आपके निमित्त पार्वती को देना चाहती थी, किंतु मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने पार्वती को देना स्वीकार किया और इससे अधिक प्रेम कीजिए। अहल्या बोली, अब आप वृद्धावस्था को छोड़कर पूर्ण युवा हो जाइए, जिससे कन्या देने वाली इस मैना पुत्री दान से संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तुलसी बोली, हे प्रभु, आपने पूर्व काल में सती का त्याग किया था, उसके बाद कामदेव को जलाया, अब आपको पार्वती प्राप्त हो गई हैं, हिमालय के घर वशिष्ठ को कैसे भेजा। स्वाहा बोली, हे देव, अब आप स्त्रियों के वचन को स्थिर हो जाइए, क्योंकि विवाह में स्त्रियों की प्रगल्भता एक व्यवहार होता है। रोहिणी बोली, हे काम शास्त्र विशारद, अब आप पार्वती की कामना पूर्ण कीजिए, आप स्वयं कामी हैं, अतः कामनी के काम सागर को पार कीजिए। वसुंधरा बोली, हे भावज्ञ, आप कामार्थ स्त्रियों के भाव को जानते हैं। हे शंभो, स्त्री अपने स्वामी की ईश्वर भाव से निरंतर सेवा करती है, वह पति के अतिरिक्त अपनी किसी भी वस्तु की रक्षा करना नहीं चाहती। ओम नमः शिवाय। शत्रुपा बोली, भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति दिव्य सुख भोग कर किए बिना संतुष्ट नहीं होता है, अतः हे शंभो, जिससे स्त्री संतुष्ट हो आपको वही करना चाहिए। संज्ञा बोली, हे सखी, रत्न दीपक जलाकर एकांत में पलंग बिछाकर और उस पर तांबूल रखकर परम प्रीति से शीघ्रतापूर्वक सेवा के साथ शिव को स्थापित कीजिए। ब्रह्मा बोले, स्त्रियों के वे वचन सुनकर निर्विकार एवं महान योगियों के गुरु भी गुरु भगवान शंकर जी स्वयं कहने लगे। शंकर जी बोले, हे देवियों, मेरे समीप इस प्रकार के वचनों को आप लोग न बोलें। आप सब पतिव्रताएं एवं जगत की माताएं हैं, फिर पुत्र के विषय में इस प्रकार की चपलता क्यों दिखा रही हैं। ब्रह्मा जी बोले, शंकर की यह बात सुनकर सभी देव स्त्रियां लज्जित हो गईं और संभ्रम के कारण चित्रलिखित पुतलियों की भांति चुप हो गईं। इसके बाद मिष्ठान ग्रहण कर आचमन कर प्रसन्नचित महेश ने पार्वती के साथ कर्पूर युक्त पान का सेवन किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे परिहास वर्णनम नाम 55वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में परिहास वर्णन नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण